Very good morning, students of class 7th. Students of class 7th, today I am going to give you video your Sanskrit Sudha that पुनरावृत्ति बच्चों रिवीजन। ऑलरेडी हमने आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, पूरे लेसन आपको हमने वीडियोस में करा दिए हैं और आज हम आपको ये पुनरावृत्ति करा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ आपका बहुत जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आप सभी बच्चे इन वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई सही तरीके से करेंगे और वीडियो को देखकर पहले आप इस वर्क को अपनी कॉपी में कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पाठ 9 से 12 9 to 12 का इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो रिवीजन में दिए होते हैं, आपके बुक में दिए गए हैं संस्कृत सुधा में। तो देखिए पुनरावृत्ति को इंग्लिश में रिवीजन कहते हैं। चलिए आइए पाठ 9 से 12 तक के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ अनुसार रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। पहला सेंटेंस है बच्चों, जना स्वयं डैश प्रकटितुम। तो हम लोगों ने पाठ 9 में पढ़ा था, वो नृत्य से संबंधित पाठ था जिसमें हमारे देश के सभी नृत्य के विषय में बताया गया था। तो जना स्वयं हर्षातिरेकम प्रकटितुम नृत्यति, अपने खुशी को, हर्षातिरेकम अपनी खुशी को, इसके ऊपर बिंदी थी बच्चों, बिंदी बहुत कम नहीं दिख रही है, आप बिंदी लगा लेंगे, हर्षातिरेकम है। फिर है बालो अपि यदा हर्षति तदा सह नृत्यति, बच्चे भी जब खुश होते हैं तो वह नाचते हैं। फिर है इसमें ग पर थर्ड पार्ट, श्री बिरजू महाराज सुप्रसिद्ध कथक नर्तक अस्ति। श्री बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक के कलाकार हैं, नर्तक हैं, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट पर प्रत्येकम प्रदेशे विविधान लोक नृत्यान फोक डांस जो होते हैं, लोक नृत्यान दृश्यन्ते, अलग अलग प्रदेश के अपने अपने कल्चर के डांस होते हैं, उन्हें लोक नृत्य कहा जाता है, ठीक है। फिर मणिपुर इतस्तस्य नृत्यस्य मणिपुरमेव उद्गमस्य स्थान, मणिपुर में ही उसका उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान माने वहीं से निकला है वो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें मैच करना है। देखिए यहाँ पे मैचिंग है। तो जागरणम आवश्यकम, ठीक है, वायु प्रदूषणम न स्वच्छ वायु, ठीक है, जल प्रदूषणम न स्वच्छम जलम, जनेषु प्रचारम, वायुमंडलम दूषितम। ये इसका मैच हो गया। नंबरिंग भी है बच्चों और उसके सामने लिखा हुआ भी है, तो ये आप यहाँ से देखकर अपनी बुक में आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है हमें बताना है। हमें इसे शुद्ध करके नहीं लिखना है, बल्कि ये बताना है कि ये वाक्य जो यहाँ दिया गया है ये शुद्ध है या अशुद्ध है। देखिए, नरः पापाद विमुच्यते, नरः माने मनुष्य, पापाद माने पाप से मुक्त होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें सही विभक्ति वचन लगे हुए हैं, तो ये शुद्धम वाक्य हो गया। अब है सेकेंड, गंगा नदीम मुक्तिदायिनी अस्ति। गंगा यहाँ पे नदीम कर दिया है इन्होंने, अशुद्ध हो गया। अब यहाँ पे आएगा गंगा नद्याम पृथ्व्याः च आनयत, गंगा नदी को, और सबसे शुरू में आ जाएगा, और गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए, ये भी अशुद्ध है। यहाँ पे पृथ्व्याः कर दिया है ना, पृथ्व्याम आना था सप्तमी भक्ति, ठीक है, इसलिए ये अशुद्ध है। फिर घ में देखिए, प्रज्वलितान दीपान नद्याः जले विसर्जन्ति, ये बिल्कुल शुद्ध है, इसमें सभी विभक्ति वचन बिल्कुल सही लगे हुए हैं। और फिफ्थ पार्ट पर बच्चों आप देख सकते हैं, भारतीयाः नदीम पूजनम देवता रूपेण कुर्वन्ति, यहाँ पे ये अशुद्ध आएगा, भारतीय नदी की पूजा देवता के रूप में करते हैं, ठीक है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये तो आप भी देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ नदियों को
बहुत पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा होती है, वहाँ स्नान होता है, ध्यान होता है ना। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए 4 में इन्होंने ऊपर चार्ट में शब्द दिए हुए हैं और नीचे सेंटेंस है। इन शब्दों की सहायता से हमें इसे पूरा करना है। देखिए एकदा अहम डैश अगच्छम, तो यहाँ पे बच्चों ऊपर से हमें अधिकोशम ले लेना है। अधिकोशम माने बैंक, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाना है, अहम कानिचित डैश आहर्तुम तत्र अगच्छम। अहम कांचित, कांचित माने कुछ, मैं कुछ रूप्यकाणि, रुपयों के लिए, आहर्तुम तत्र गच्छत, रुपए निकालने के लिए वहाँ गया था। फिर है थर्ड पे, एकम आहरणम पत्रम अहम लिखित्वा पूर्णम कर्मम, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक विड्रॉल फॉर्म होता है ना, वो मैं लिख कर पूर्ण किया। फिर है घ नंबर पे, कोश लिपिका, जो कैशियर होते हैं, कोश लिपिका मम हस्ताक्षरैः, मेरे साइन के साथ तुलनाम अकरोत, साइन को मिलाते हैं ना, यस, तो वो मेरी साइन को तुलना कर मिला रहे थे। फिर 5th नंबर पे है, पुनः सह मह्यम अधिकोशम रूप्याणि पृच्छत सहस्त्रयम रूप्यकाणि पृच्छत, फिर उन्होंने मुझे बैंक से सहस्त्र रुपए दिए, ठीक है। सहस्त्रत्रयम 3000 रुपए, ठीक है। फिर अब 5th नंबर पे आइए, अधोलिखितानाम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, ये हमें नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें विभक्ति और वचन बताने हैं। तो चलिए आ जाइए आप यहाँ पर। सर्वस्य, ये होगा आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन। बच्चों हमने पहले भी आपको बताया है ये सिंबल कि जिस भी शब्द में आधा स और य होता है वो हमेशा षष्ठी एक वचन होता है, पुल्लिंग होता है। ऐसे ही सर्वस्य है तो षष्ठी एक वचन। फिर परोपकार आए है तो चतुर्थी एक वचन। फिर सताम है तो षष्ठी बहुवचन है, और विभूतिया है तो प्रथमा बहुवचन है, और अभ्यासेन है तो तृतीया एक वचन है। ये आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग पुनरावृत्ति पूरी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हम अब वीडियोस में आपके सारे सिलेबस के लेसन्स हो गए हैं जो आपके एनुअल में आएंगे, और ये पुनरावृत्ति भी हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब आपको अच्छे से वीडियोस को देखकर क्वेश्चन आंसर्स फिल करके पढ़ाई करनी है। अपनी पढ़ाई इतनी बढ़िया आप रखेंगे कि संस्कृत में सब बच्चे 100 मार्क स्कोर कर सकेंगे। आपकी क्या कह सकते हैं, देव भाषा है बच्चों। संस्कृत में बहुत अच्छी क्या कह सकते हैं, ज्ञान होना, बहुत अच्छा ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपकी देव भाषा है। तो ऑल द बेस्ट, डू स्टडी वेल एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्ज़ाम। Thank you so much.